नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, खबर तो ऐसी निकल के आ रही है जिसको सुनने के बाद अब यह कि लगने लगा है लोगों को कि मोदी जी का हर एक बात जे कि कहा हुआ सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर ये कि शायद यह बात ये कि सत्य हो गया तो समझ लीजिए कि लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के हाई कोर्ट में एक याचिका पड़ा और उस याचिकाकर्ता के ऊपर जो कि 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है हाई कोर्ट ने। और वह क्यों जो कि हाई कोर्ट में पड़ा? हाई कोर्ट से पहले जो कि वह याचिका कहां कहां पड़ा था और कौन सी बड़ी याचिका है, जरा इस पर जो ध्यान दीजिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ये कि होता है और ये कि मोदी जी एनजेएसी कानून ला करके केंद्र सरकार के अधीन ये कि जजों की नियुक्ति करने का प्रावधान ये कि चाहते हैं। चाहे केंद्र में कोई भी सरकार रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा ये कि अधीन होने की एनजेएसी कानून है। और एनजेएसी कानून को लागू करने का पूरा पूरा जो है कि ढिढोरा पीटते हुए मन बना करके बार बार याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उससे जो कि ठुकराया, बार बार नकारा। लेकिन फिर भी जो कि लोग नहीं माने। और अब जो है कि जब आप लोग को मालूम होगा कि इस टाइम जो है कि देश का चुनाव समाप्त हो चुका है, अब मतगणना की टाइम है। इसमें जो कि एग्जिट पोल अलग अलग तरीका से भर भरा कर सामने आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे केवल ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर न्यूज, टीवी, टेलीविजन सिर्फ व सिर्फ ये कि बीजेपी को ही जिता रही है और ये कि 400 से ज्यादा ही प्लस सीट ये कि दे रही है। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा एक ऐसे साधु बाबा का तपस्या भी पूर्ण जे कि हो चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कैमरा के सामने जे कि बैठ करके तपस्या 48 घंटा किए हैं। बहुत मुश्किल हालात होगा, क्योंकि कैमरा के सामने ना ही कोई जलपान कर सकता है और ना ही कोई जे कि अन्य क्रिया जे कि कर सकता है, क्योंकि कैमरा की लाइट में है। इतनी बड़ी कठिन तपस्या करने वाले शायद मोदी जी ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि 24 घंटे में जो कि 18 घंटा काम करने वाले मोदी जी ही हैं। बाकी देश में कोई ऐसा नागरिक है नहीं। जैसे कि बाबा कोई आ जाता है मार्केट में और जो कि वो बोलता है कि मैं समाधि लेना चाहता हूं, तो 2 दिन 4 दिन समाधि में रहता है, बाहर निकलता है। शायद उस समाधि में है या नहीं है, अब अंदर की बात अंदर ही वाले लोग जाने। ऐसा है जो कि कुछ है। दोस्तों, मैं बता रहा था कि इसी बीच जे कि कुछ घूमती हुई खबर ऐसी जे कि निकल करके आई कि नरेंद्र मोदी जी उस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने का बार बार जे कि प्रयास किए और जे कि बार बार जे कि प्रयास करने के साथ साथ एनजेएसी कानून लागू करना चाहते थे, लेकिन उसमें जे कि सफल नहीं हो पाए। अब जो है कि लास्ट में जे कि चुनाव समाप्त हो गया। इस दौरान चुनाव समाप्त हो चुका है और इस दौरान ये कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली के हाई कोर्ट में फिर से एनजेएसी के खिलाफ याचिका दायर कर दी कि एनजेएसी नहीं, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ ये कि याचिका दायर कर दिया कि कॉलेजियम सिस्टम ये कि सही नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त कर देना चाहिए। इस पर हाई कोर्ट के जज ने जे कि कहते हुए ठुकराया कि अब जे कि मैं बर्दाश्त से बाहर जे कि हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को ठुकराया है उस चीज को फिर से आपने जिंदा करके जे कि आप हाई कोर्ट में लेके आ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और डायरेक्ट 25,000 रुपए का जुर्माना जे कि ठोक दिया। शायद मैं आप लोगों से जे कि इस कल्पना की बात करूं कि अगर देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता और डीवाइस चंद्रचूड़ साहब जैसे जे कि न्यायाधीश नहीं के होते, तो शायद जो लोग की मंशा है उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी होती। उस व्यक्ति को ऐसा जे कि महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार जे कि बन रही है,
भारतीय जनता पार्टी का वह व्यक्ति है, उसको लग रहा है कि हमारी सरकार बन रही है, हमें अभी भी ऐसा ही जे कि करना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके केंद्र सरकार के द्वारा जब जजों की नियुक्ति होने लगेगी, तो जिस प्रकार चुनाव आयोग या अन्य एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल में रहती है, ठीक उसी प्रकार से यह सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोल में हो जाएगा। जब कंट्रोल में हो जाएगा, एनजेएससी कानून लागू हो जाएगा, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो जाएगा, तो केंद्र सरकार जो जिसको चाहेगी जज बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको जे कि हटाएगी, उसको रखेगी। तो फिर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में न्याय व्यवस्था बरकरार बने रहेगी या फिर से उसकी धज्जियां उड़ जाएगी? जब ऐसे कानून जे कि आ जाएगा, तो क्या देश के नागरिक के ऊपर जे कि कोई ऐसा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? दोस्तों, अगर आप इसके सपोर्ट में हैं तो आप जे कि हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर इसके विरोध में है, एनजेएससी कानून के विरोध में है, तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप जहां भी कहीं से हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बातें समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एनजेएससी कानून के विरुद्ध जो हाई कोर्ट ने जो कि कदम उठाया है, वह हमारे तरफ से सराहनीय है। और जो कि आपके तरफ से क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं एक और इसी बीच में बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग के मन के अंदर इस बात का डाउट न रहे कि हमारे चैनल से जो है कि किसी प्रकार से सर्वे निकल के आई कि नहीं है। देखिए, कुछ लोग जो है कि संकल्प पत्र लेते हैं, कुछ लोग मैनिफेस्टो जारी करते हैं, कुछ लोग लिख करके बताते हैं कि हाँ जी कि हमारे चैनल से जो कि इतनी जो कि सर्वे जो कि आई है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये अभी से हमारे बैक में जब से अनाउंसमेंट हुआ है चुनाव का, तब से और अभी तक का आप वीडियो उठाकर देख लीजिए। सिर्फ उसमें यही बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 220 सीट से 250 सीट ही मिल सकता है। इससे अगर ज्यादा जो कि बताई गई है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि मैं आज भी यही बात बता रहा हूं कि परसों जो है कि चुनाव का गणना होगा, और मैं आज ही बता रहा हूं कि 250 से सीट 220 से लेकर के 250 के बीच में ही रहेगा। इससे आगे नहीं बढ़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। खुश होने वाले खुश होंगे, नाराज होने वाले नाराज होंगे, हमें किसी प्रकार की कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बात से आप जो कि जरूर अस्वस्थ रहें। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।